एक समय की बात है। एक व्यस्त बाजार शहर में जहां घूमते फिरते पहाड़ों और हरित जंगलों के बीच एक रंगीन तोता रहता था। इस तोते का नाम पाब्लो था। पाब्लो के पंख हरा, लाल और नीले रंगों में थे, जो इसे पूरे शहर में सबसे शानदार पक्षी बनाते थे। अद्भुत तरीके से नकल कर सकता था। चहचहाने वाली चिड़ियों की मधुर ध्वनि से लेकर ड्रम की ताल से, पाब्लो उन सभी को पूरी तरह से नकल कर लेता था। हर दिन पूरे शहर के लोग मिसेस रामीरेज के दुकान के आसपास इकट्ठा होते थे, बस ताकि वे पाब्लो की अद्वितीय नकल का आनंद ले सकें। पाब्लो बाजार की सबसे चमकदार चीज बन गया था। अपनी चमकदार क्षमताओं के कारण कि अपनी प्रसिद्धि के बावजूद पाब्लो के मन में कुछ अधिक था। वह आज़ादी की तलाश में था, अपने पंख फैलाकर अनंत आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखता था। परंतु अपने पिंजरे में बंद होकर उसके सपने साकार होने के लिए दूर नजर नहीं आ रहे थे। पाब्लो को इस आश्चर्यजनक दृश्य में देखकर कुछ खोज का आह्वान हो गया। उसने उत्साहित होकर देखा, जैसे अन्य पंछियां आसमान में कूदती हैं। उनके पंखों को पिंजरे या जंजीरों से बाधित नहीं किया जा सकता है। एक घूमने वाला सर्कस शहर में आया, जो दुनिया भर से आने वाले बेहद आकर्षक कलाकारों की भरमार कर रहा था। उनमें से एक प्रकार के बर्ड्स का समूह भी था, जिसमें दूरस्थ उष्णकटिबंधीय देशों से तोते भी शामिल थे। आज़ादी के अपने मौके को पकड़ने के लिए पाब्लो ने एक चालाकानी योजना बनाई। जैसे ही रात गहरी हुई और शहर गहरी नींद में सो गया, उसने धीरे धीरे अपने पिंजरे का ताला बंद किया, ध्यान देकर कि कोई ध्वनि न बनाए। उसकी पंखों की एक हलचल के साथ वह ठंडी रात दिनों तक पाब्लो जंगल में घूमता रहा, अपनी नई आज़ादी का आनंद लेता रहा। वह पेड़ों की ऊंचाइयों पर ऊपर उड़ता रहा, तारों के साथ हल्की हवा में नृत्य करता रहा। लेकिन समय बीतता गया। पाब्लो ने परिचित नज़ारों और ध्वनियों की कमी महसूस की। उसने समझा कि सच्ची आज़ादी सिर्फ सीमाओं से बाहर निकलने में ही नहीं है। यह उस स्थान को खोजने के बारे में है जहां वह वास्तव में अपना गर्म जन्म स्थान मानता है। एक भारी मन से पाब्लो मिसेज रामिरेज के दुकान पर लौट आया, जहां उसका स्वागत खुली बाहों से किया गया। हालांकि वह अब भी आसमान में नहीं उड़ सकता था, लेकिन उसने उसके लिए प्यार और सहयोग की प्रेम से अपनी आत्मा की शांति पाई। पाब्लो ने अपनी अद्वितीय नकल से लोगों का मन मोह लिया, संजीवनी साथियों में प्यार में धन्यवाद देने में खुश रहते हुए, और उसका पूरा जीवन एक नई कहानी की शुरुआत हुई।